Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. ओके, चलिए तो यहाँ थे हम लोग ना क्रिएटिंग अ मिनिमल एपीआई में ये सब हो गया था। लर्न हाउ टू ऐड routes and use other commands exercises add routes का तो यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, तो ये लिख लिया था हम लोगों ने लगभग लगभग कल, है ना। Then थोड़ा बहुत तो हमने डिस्कस कर ही लिया इसका भी, रिकॉर्ड का भी, है ना। ठीक है, कि Yes, इट्स अ sir. क्लास लाइक अ क्लास ओनली। ठीक है, तो किस में बनाया था हमने, db.cs में उसको बनाया हुआ था, ये रहा। ठीक है, मतलब ये बेसिकली हमारा डेटा है असल में, है ना। ठीक है, ये बेसिकली डेटा है। अब इन मच मोर रियलिस्टिक सिनारियो, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से वहां पे क्या करेंगे, हम इसको भी एक अलग फाइल देंगे वहां पे। ठीक है, जैसे अभी हमारा कैसे होता है कि आजकल की व्हेनेवर वी क्रिएट अ फाइल वी कीप इट इनसाइड अ सेपरेट फाइल, है ना। चाहे वो जावा हो चाहे सी शार्प हो, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए दो क्लास आ गया, क्लास पिज्जा भी आ गया है और क्लास डीबी, ये पिज्जा डीबी भी आ गया है ना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम डेटा स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करें एक बार, है ना। ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट ट्री या लिंक लिस्ट, ठीक है, तो या आप इवन स्टैक वगैरह जो भी आप ले लीजिए, सब में क्या होता है, नोड्स होता है नॉर्मली हमारे पास, है। ठीक है, लिंक लिस्ट या ट्री स्पेशली वी हैव नोड्स। तो व्हाट इज लिंक लिस्ट, आप बोल सकते हैं एक वो भी कलेक्शन ऑफ नोड्स है, जहाँ पे नोड जो है हमारा एक सीक्वेंस में रहता है। ठीक है ना, इट इज इन अ सीक्वेंस, इसे लीनियर बोलते हैं उसको। और ट्री में सीक्वेंस में नहीं होता है, हायरार्की में रहता है ना। ठीक है, नोड्स। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ट्री है ना, लिंक लिस्ट। कि लिंक लिस्ट में जो नोड्स होगा वो सीक्वेंस में होगा, वन केस ऑफ अ ट्री हायरार्की में होगा, है ना। ठीक है, तो अब देखिए, नोड्स के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक टाइप बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, क्रिएट अ TYP टाइप फॉर नोड्स। तो अगर आप सी में है तो ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर बनाइएगा, बट अगर आप C++ में है या जावा में है देन यूल क्रिएट अ क्लास फॉर इट, है ना। एक क्लास बनाएगा नोड्स का, और फिर उसके बाद में एक दूसरा क्लास होगा। ठीक है, एक दूसरा क्लास होगा क्रिएट अ टाइप फॉर, ठीक है, LINK लिंक लिस्ट या ट्री के लिए, है ना। ठीक है, एक अलग सा क्लास बनाएगा जहाँ पे इन्हीं नोड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इन दैट वे ओनली यहाँ पे भी हो रहा है, देखिए ना। ठीक है, तो पहले एक पिज्जा बनाया जा रहा है, उसके बाद में एक पिज्जा डीबी बनाया जा रहा है ना। ठीक है, तो खैर इस क्लास में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, इसको म्यूटेबल बनाया जा रहा है ना। ठीक है, इम्यूटेबल बनाया जा रहा है, तो इम्यूटेबल बनाने के लिए हम लोग रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और उसके बाद में बाकी का जितना भी वो CRUD ऑपरेशन है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, अब इनको टेस्ट करके देखना है हम लोग को, है ना। ठीक है, तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे चीज़ें स्टोर होगा। ठीक है, जो पिज्ज़ा है स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा लिस्ट हम लोग को अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर उसके बाद में, ठीक है, फ्रॉम हियर एक पर्टिकुलर पिज्ज़ा, है ना, एक पर्टिकुलर पिज्ज़ा हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ से हम पिज्ज़ा को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस प्लेस, है ना। उसके बाद में इस जगह से हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं पिज्ज़ा को। ठीक है, वी कैन अपडेट पिज्ज़ा फ्रॉम दिस प्लेस एंड यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पिज्ज़ा को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, कॉल आ रहा है। ठीक है, Yes, sir.
सर। हेलो, हमें तुझे आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। हाँ, चलिए तो ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये सबको हमको यूज करके देख लेना है ना। लिखने को तो लिख दिया था, टाइप कर दिया था, अब एक एक को यूज करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। यस। तो चलिए, तो ऐड डेटा, सो यू फर्स्ट नीड सम डेटा, ठीक है, वो डाल दिया हमने, ठीक है, और सब मेथड भी बन गया ये सब करने का। ओके, नाउ कनेक्ट डेटा टू राउट्स, है ना। तो अब ये शायद मैंने ऑलरेडी कर दिया है इसमें प्रोग्राम डॉट सी एस में, ठीक है। देखिए, इसमें हमारा मोटो क्या है ना कि हमको ज़्यादा फाइल्स यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मिनिमम फाइल्स यूज़ करके हमको काम क्या करना है, अचीव कर लेना है, ठीक है। नाम ये है ना, मिनिमल एपीआई हमको तैयार करना है। तो यूजुअली क्या होगा कि कंट्रोलर के थ्रू ये काम होता था, बट अभी हम कंट्रोलर का बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट यूजिंग एनी कंट्रोलर ओवर हियर, ठीक है। तो सब चीज़ जो होगा यहाँ पे होगा, ठीक है, हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में होने वाला है। तो देखिए, इस तरह से हमको ये राउट्स तैयार कर लेना होगा, ठीक है। तो एक हो गया, मतलब वो इसके लिए हो गया एक सिंगल पिज्जा का ये ऑप्शन लाने के लिए, ठीक है। एक हो गया सारा का सारा पिज्जा का ऑप्शन लाना है उसके लिए, ठीक है ना। लाइक दैट फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वी हैव डिफरेंट, है ना ये। तो ये सब अपना से डिक्लेयर करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग लाइक लारावेल, ठीक है। ये हम कुछ कुछ लारावेल की तरह कर रहे हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे हमारे पास में एक फाइल होता था ये वेब डॉट पी के नाम से ना, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ये सब चीज़ करते थे। बट यहाँ पे जो प्रोग्राम डॉट सी एस है, जो हमारा स्टार्टअप फाइल है, ठीक है, वहीं पे सारा काम करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ऑलराइट। तो फिर उसके बाद में अब देखिए, क्योंकि ये अलग फाइल में है ये सब चीज़ जो हम फंक्शंस यूज करने जा रहे हैं, इट्स इनसाइड दिस फाइल, है ना। और इसका नेम स्पेस क्या है वो भी देख लीजिए इस फाइल का, इट्स पिज्जा स्टोर डॉट डीबी, है ना। तो इसको वहाँ पे हम लोग को पहले यूज करना होगा, कॉल करना होगा, तभी जाके ये सब फंक्शंस आएगा यहाँ पे। तो लेट अस कॉल इट हियर using pizza pizza store.db। ऑलराइट, तो ये आ गया। उसके अंदर बोल रहा है ठीक इससे पहले, है ना, जस्ट बिफोर ये ऐप डॉट रन, मतलब इससे पहले आप क्या कीजिए, इसको डाल दीजिए। तो ऑलरेडी एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ है, तो इसको आप चाहने से अब हटा सकते हैं या रहने दे सकते हैं, या यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह में हम लोग लिख देते हैं PIZZA PIZZA स्टोर ऐप करके ना, ऐसे ही हम लोग डाल देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं फिलहाल। कि इन केस अगर कोई मतलब वेब के थ्रू यहाँ पे आने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ये दे देगा, ठीक है। तो पिज्जा स्टोर मिनिमल, ठीक है, एपीआई ऐप कर देते हैं, MINIML API ऐप लाइक दिस। ऑलराइट देन ऐप डॉट मैप गेट, ठीक है। इसको टाइप करते हैं कि समझ में भी आए हम लोग को क्या लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा राउट होगा PIZZAS पिज्जाज स्लैश ID। एक काम करते हैं, इसको चेक भी करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, वन बाय वन, ठीक है। Alright, तो ID को डालना है इसमें, ठीक है, डाल दिया, कॉमा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आईडी है, इस आईडी को, ठीक है, या आईडी को हम लोग पैरामीटर के तौर पे, ठीक है, फंक्शन को भेजेंगे INT ID। एंड देखिए फंक्शन का बॉडी है PIZZ पिज्जा DB डॉट गेट पिज्जा, और उसके बाद में आईडी, उस मेथड को ये कॉल कर देगा, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज रिटर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। अगर इस पे जाते हैं अगर हम लोग इस URL पे, तो देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई इट आउट। ये तो हम ब्राउजर पे भी टेस्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये पहला दो राउट जो है इट कैन बी टेस्टेड ऑन ब्राउजर ऑल्सो, ठीक है। बाकी के लिए हमको चाहिए या तो स्वैगर या कुछ इसके थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ऑलरेडी वी हैव स्वैगर हियर, तो नॉट टू वरी, स्वैगर भी हमारे पास में, ठीक है, इसमें, है ना। तो इसको रन करते हैं एक बार, .NET रन। क्या हुआ, .NET। पोर्ट नंबर है 50, या इस पे सिंपली क्लिक कर देते हैं, इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए ये तो इसका डिफॉल्ट राउट हो गया जहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया था, ठीक है, पिज्जा स्टोर मिनिमल API ऐप करके, ठीक है। तो बट अभी हम क्या करते हैं, वो जो राउट है, ठीक है, ये जो राउट है इस पे जाने की कोशिश करते हैं, पिज्जा और एक ID देते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लेट्स से स्लैश PIZZAS, ठीक है, उसके अंदर स्लैश एक ID देते हैं 1। तो ये देखिए आ गया, ठीक है। तो 3 शायद वहां पे दिया हुआ था, 2 और 3, देखिए ना, ये तीनों होगा, उसके बाद का आप दीजिएगा तो पेज नॉट फाउंड या कुछ इस तरह का एक एरर आ जाना चाहिए, देखिए ना, ठीक है, या नल आ रहा है, ठीक है, इट इज गिविंग अस नल, देखिए नल आ जा रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए आराम से डेटा हमारा मिल जा रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। लेट्स क्रिएट द नेक्स्ट राउट, ठीक है, नेक्स्ट अगला राउट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो जिसमें कि क्या होगा, पूरा का पूरा हमको डेटा मिल जाएगा, ठीक है, जितना डेटा है सब डेटा यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो लेट्स क्रिएट दिस राउट। तो ऐप डॉट map map get, नॉट मैप गेट स्लैश PIZZAS पिज्जास, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई क्राइटेरिया हमने दिया, कोई ID हमने नहीं लिया, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा डेटा आएगा, वी डोंट हैव टू सेंड एनीथिंग टू द फंक्शन बॉडी, ठीक है, खाली पैरामीटर्स है, और हमको PIZZA पिज्जा DB का कॉल कर लेना है गेट पिज्जास को, ठीक है। तो अगेन इसको वापस रन कर लेते हैं। ये देखिए, तो जैसे हम लोग पिज्जाज राउट पे गए, यस सर। ठीक है, वी गॉट एवरीथिंग, ऑल द डेटा, है ना, ठीक है, मिल गया। को बहुत यस मुश्किल नहीं, सर। बहुत यस सर। आसान है एक तरह से ना, ठीक है ना।
और ये देखिए, ये भी मतलब ये सब इसलिए भी यूज कर रहे हैं बिकॉज देखिए एक एक करके ना मॉड्यूल वाइज ये सब को क्रिएट किया जा सकता है चाहने से, है ना, ठीक है, इफ यू वांट, है ना। आराम से देखिए मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप बना रहे हैं, मतलब ये फाइल कोई और हैंडल कर सकता है, ठीक है, दिस फाइल में भी हैंडल बाय समबडी एल्स, है ना, ठीक है। और जैसे जैसे काम पूरा हो रहा है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डाल डाल के हम लोग चेक करते जा रहे हैं ना, देखिए, ठीक है। यस सर। तो चलिए ऐप डॉट अब पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट तो ऐसे टेस्ट नहीं होगा, पोस्ट के लिए हम लोग क्या चाहिए, या तो आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है, बट अब फॉर्म क्यों बनाएंगे हम लोग के पास स्वैगर है या पोस्टमैन है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे इसको, PIZZA यस सर। पिज्ज़ास, और उसके बाद में कॉमा। तो यहाँ पे आपको एक पिज्ज़ा का ये भेजना होगा, ऑब्जेक्ट भेजना होगा, तो PIZZA पिज्ज़ा, उसके बाद में PIZZA डॉट क्रिएट PIZZA पिज्ज़ा, और इसमें भेजना है हम लोग को PIZZA इसको, ठीक है। अब यहाँ दिक्कत बता रहा है कि ये नहीं है बोल रहा है, शायद हो सकता है मैं टाइप करना भूल गया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं कि इस नाम का मेथड है कि नहीं हमारे पास में, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक भी हो, क्या मालूम है। तो है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट पिज्ज़ा तो बनाया हुआ है, CREATE PIZZA, स्पेलिंग तो सही लग रहा है। यहाँ चेक कर लेते हैं जाके फिर वापस। तो अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने पिज्ज़ा से कॉल कर दिया ना, ये तो पिज्ज़ा DB क्लास के अंदर है, इनसाइड पिज्ज़ा DB क्लास। चलिए ठीक है, तो चलिए इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। एक बार एक काम करते हैं, अच्छा चल चलिए इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, तब जाके वो पुट एंड रिमूव करके देखेंगे, बिकॉज एक बार फिर से डॉट नेट रन। अब स्वैगर, ठीक है, स्वैगर का क्या था, जो एंड पॉइंट था, तो सिर्फ स्वैगर लिखने से आ जाएगा क्या शायद, ठीक है, देख लेते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ जाए एंड इफ वी टाइप SWAGGS स्वैगर, है ना, यस, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप चाहने से वो गेट वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो जैसे ये देखिए ये वाला है, तो एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। तो ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, ठीक है, तो ये देख सकते हैं डेटा आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो इट्स वर्किंग, है ना। उसके बाद में इसको बंद कर देते हैं, कैंसिल, क्लोज इट। उसके बाद में पोस्ट ट्राई करते हैं, ठीक है, तो आप पोस्ट इज वर्किंग, और जैसे जैसे देखिए हमारा राउट्स बनते जा रहा है, यहाँ पे भी दिखाते जा रहा है ना चीजें, ठीक है। लेकिन ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, मतलब इस तरह का एक ऐप बनाना, छोटा मोटा ही सही, ठीक है, इस तरह का ऐप बनाना, दैट कैन बी अ प्रोजेक्ट, ठीक है, दैट कैन बी नाइस प्रोजेक्ट, आई थिंक, कि API टेस्टिंग ऐप, है ना। यस सर। सर किसका प्रोजेक्ट, मतलब पिज्जा ऑर्डर का या फिर नहीं नहीं, एपीआई हम टेस्टिंग के लोग लिए मान बोल? लो कोई भी स्टूडेंट के लिए API टेस्टिंग के लिए अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो इट विल बी नाइस यस। प्रोजेक्ट, एक्चुअली पॉपुलर हो नहीं हो उससे मतलब नहीं हम लोग को, है ना। तो बट आइडिया तो पोस्टमैन होगा। पर्पस। हाँ, पोस्टमैन टाइप से, या ये जैसे स्वैगर इस टाइप से, कि देखिए हम लोग जैसे जैसे अभी देखिए अभी आपको यहाँ पे इतना राउट्स दिख रहा है, तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइल। ये जो फाइल है, देखिए हमने 1 2 3 4 राउट्स बनाए हैं यहाँ पे, तो आप 4 ऑप्शन देख यस सकते हैं यहाँ पे, है ना। मतलब उस फाइल को रीड करते हुए ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे डायनेमिकली, है ना, देखिए डायनेमिकली UI क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, देखिए, है ना, ठीक है, इट इज क्रिएटिंग UI डायनेमिकली, ठीक है। तो यस। ऐसा केस, मतलब अगर इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा, इट विल बी नाइस, इट विल बी फाइन, ठीक है। और देखिए अब उसमें पोस्टमैन में एक चीज था, कि पोस्टमैन में हम लोग क्या करना पड़ता था कि ये राउट लिखना पड़ रहा है अपना से, ठीक है, इसमें अपने आप आ जा रहा है, बिकॉज इंटीग्रेटेड है, सीरियसली इंटीग्रेटेड इसके साथ में, इसीलिए, ठीक है, तो इट इज नोइंग कि हमको कहाँ से राउट्स वगैरह उठाना है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये वाला को अगर टेस्ट कीजिएगा, ठीक है, तो अब इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे तो ये आ रहा है, ट्राई इट आउट करते हैं, ID और ये लिख रहा है, ठीक है। बट हमारे केस में तो शायद ID और ये नहीं है, हमारे केस में तो अलग चीज़ है, हमको क्या देना है, नहीं हमारे केस में भी नहीं, हमारे केस में है, यहाँ चेक कर लेते हैं, ID एंड नेम ही है शायद ना। हाँ, ID और नेम है, देखिए इसको तो पता है पहले से ही, ठीक है, कि आपको ID डालना है और नेम डालना है। तो सपोज, ठीक है, तीसरा चौथा ID डालते हैं एंड लेट्स पुट अ नेम, तो अब हम लोग इतना फैंसी नेम तो पता नहीं है, ठीक है। तो अब 1 2 पिज्जा का नाम ही मुझे पता है, ऐसा वो क्या होता है, मार्गेरिटा और क्या फार्म हाउस ये सब होता है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, किसी भी मतलब पिज्जा वाला, चाहे पिज्जा हट हो या डोमिनोज हो, ठीक है, तो DOMINOSPIZZA मेनू करके ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो वहां से कुछ नाम हम लोग को मिल जाएगा। तो नीचे में भी आ ही रहा है ऐसे, देख लेते हैं यहाँ से भी, ये जैसे आ गया, वेज में ही जाता हूँ, व्यू ऑल,
एंड जैसे ये आ गया, ठीक है। तो ये मार्गेरिटा जैसे हो गया, ठीक है। और ये हम लिख सकते हैं ह्यूजली पॉपुलर मार्गेरिटा विद समथिंग 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 ऐसे करके लिखा हुआ है ना। ये चलिए इसको इसी में से किसी को डाल के देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो वी नीड स्वैगर फॉर दिस, सो इसको साइड में रखना होगा। तो चलिए मैं इसको दूसरे स्क्रीन में ले जाता हूँ, ठीक है, वहां से देख लेता हूँ। ऑलराइट, तो आईडी में हम डाल देते हैं 4, ठीक है। और स्ट्रिंग में डाल देते हैं, तो सपोज DOUBLE डबल CHESHES है ना, एंड कॉमा करके द EVER एवर डैश POPULAR पॉपुलर MARGHERITA लोडेड विथ LO डैश LOADED लोडेड विथ एक्स्ट्रा चीज, ठीक है, ऐसे करके डाल देते हैं। चलिए अभी यस सर। इसको ये करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली सक्सेसफुल हो गया होगा। तो अब इसको हम लोग गेट से जाके चेक कर सकते हैं। तो लेट अस गो टू, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कीजिएगा तो आईडी देना होगा, ठीक है। तो ट्राई इट आउट, गिव द आईडी सपोज 4, ठीक है, एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये देखिए ना, नीचे रिस्पांस का बॉडी में आ गया, ये देखिए मिल गया हम लोग को कि ये वाला था, है ना, ठीक है। या सिंपली यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं हम लोग, वो जो लोकल होस्ट कितना था, 5040, 5040 वॉज द राउट, ठीक है। स्वैगर नहीं, हम लोग को जाना है इसमें पिज्जाज में, ये वाला, ठीक है। और पूरा का पूरा पिज्जाज देखना है, तो ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट वाला भी आ गया जो अभी हमने डाला था नंबर 4 में, है ना, ठीक है, डबल चीज मार्गेरिटा, है ना, ठीक है, ऐसे करके देखिए आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पोस्ट भी काम कर रहा है, ठीक है, पोस्ट इज ऑल्सो वर्किंग। अब पुट एंड रिमूव का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को ट्राई कर लेते हैं कि दोनों काम तो करेगा ही ऑब्वियसली, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो लेट अस ऐड राउट्स फॉर देम आल्सो, चलिए तो ऐप डॉट मैप पुट स्लैश PIZZAS पिज्जास, ठीक है। तो अब मैप पुट में लेकिन ये लोग आईडी नहीं डाला है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक होना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। जो अपडेट पिज्जा जब कॉल कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे, ये है देखिए ना, यहाँ पे कॉल तो कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, पिज्जा ही मांग रहा है, सीधे सीधे पिज्जा ही भेजने के लिए बोल रहा है। अच्छा ठीक है, फाइन, मतलब पूरा का पूरा डेटा जाएगा वहाँ पे, आईडी नहीं जाएगा, ठीक है, होल डेटा के साथ में काम कर रहा है। ऑलराइट, सो पिज्जाज, उसके बाद में कमा ZA PIZZA पिज्जा, फिर फंक्शन का बॉडी में PIZZA पिज्जा DB डॉट अपडेट पिज्जा, और PIZZA पिज्जा को हमको पास कर देना है। तो ये कॉल हो गया। सिमिलरली अब सब तो समझ में आ ही गया, तो मैप डिलीट को भी कॉल कर लेते हैं, मैप DELET डिलीट, ठीक है। तो ये आईडी से डिलीट करेंगे हम लोग, स्लैश PIZZAS स्लैश आईडी, उसके बाद में आईडी पास करना है हम लोग को। सर ये जो पर्टिकुलर कॉलम या फिर एक कंप्लीट रो सर? क्या चीज? नहीं, सर डिलीट तो डिलीट में से डिलीट कंप्लीट रो होता है ना, कभी भी कॉलम डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो कॉलम कॉलम में अगर आपको डेटा हटाना है तो क्या करना पड़ता है, नॉर्मली आप नल कर दीजिएगा उसको, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये तो डिफरेंस है ना, जैसे मान लीजिए ये जो कॉलम डिलीट करने वाला बात जो है, ठीक है, तो उसमें तो मल्टीपल यस। डेटा हैम्पर हो जाएगा, तो ऐसा काम हम लोग कभी नहीं करते डेटाबेस में, है ना, ठीक है। तो ये डेटाबेस का जो बेसिक जो रूल्स वगैरह होता है, तो उसके मतलब अगेंस्ट में है सब चीजें, है ना। ओके हम सर। लोग यूजुअली रो ऐड करते हैं और रो डिलीट करते हैं ना, ठीक है, ऐसे करके। और जब जब भी कॉलम के साथ कुछ करना है आपको, ठीक है, तो वो DDL हो जाता है ना। कॉलम डिलीट करना वो भी हो सकता है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो स्ट्रक्चर के साथ आप काम कर रहे हो, वहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैम्पर होगा, ठीक है। तो उसको एक अलग लेवल पे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सेव हो गया ये। अब चलिए ये दोनों राउट को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अब चेंजेस किया हमने, तो एक बार सर्वर को बंद करके फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस चेक इट आउट।
तो पुट एंड डिलीट बोथ यहीं से टेस्ट करना पड़ेगा हम लोग को स्वैगर से ही, ठीक है। तो लेट्स कम हियर, और उसके बाद में पुट को ट्राई करते हैं। अच्छा, इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए अभी तक वही 4 ही आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 4 ही है, और एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये देखिए अब बाकी का भी आ गया, देखिए ना, ठीक है, डिलीट भी आ गया एंड ये भी आ गया, पुट भी आ गया, ठीक है। तो जब इसमें जाते हैं, ठीक है, तो ये इसमें भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉजिक अलग हो सकता था, जो मेरे दिमाग में जा रहा है बात, ठीक है। जैसे हम लोग लारावेल में जब करते हैं तो इनपुट ऑल्सो वी गिव एन आईडी, तो आईडी से पहले सर्च करके लाते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो पूरा का पूरा डेटा दे दिया जा रहा है, उसको अपडेट करने बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब वेयर कैसे काम करेगा, आई डोंट नो दैट, ठीक है। तो अब जो आईडी है, तो आईडी भी देना होगा यहाँ पे, और वही आईडी मेरे ख्याल से इससे हो सकता है कि एक नया रो भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। लेट मी चेक, देखते दोनों काम कहीं हो जाएगा। अभी जो हमने, अच्छा पहले तो एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ डेटा। तो देखिए ये इन मेमोरी है, तो मतलब जैसे सर्वर बंद होगा डेटा चला जाता है ना, ठीक है। तो रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो जो हमने जो नया डेटा डाला था वो तो चला गया, ठीक है, वो गायब हो गया, जो फोर्थ नंबर था, ठीक है, दैट इज नॉट देयर एनीमोर। तो अभी डाल के देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर को वापस, ठीक है। तो लेट्स गो हियर एंड लेट्स, ये अब नंबर 4 ही कर देंगे इसको फिलहाल, 4। उसके बाद में DUBLE CHESHES MARGHERITA and comma the AVER ever popular 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 MARGHERITA comma LOA या dash LOAD loaded with the XTR extra cheese। काम करते हैं, इसको कॉपी ही कर लेते थोड़ा देर के लिए, सो दैट, छोड़िए टाइप करने में मजा आ रहा है। ओके, नाउ लेट अस एग्जीक्यूट इट, ठीक है। तो एग्जीक्यूट हो गया और आ भी गया, देखिए तो उससे दोनों काम हो जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। अपडेट भी हो जाएगा एंड नया डेटा भी जा रहा है, ठीक है। तो लेट मी चेक। तो यहाँ आके अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो नहीं, नया डेटा तो नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, वी डोंट हैव न्यू डेटा। बट ये तो काम किया जैसा लगा यहाँ पे ना, एग्जीक्यूट तो हुआ था, और रिस्पॉन्स का बॉडी भी आया, ठीक है, एंड सक्सेस लिखा भी है, ठीक है, सक्सेस लिखा भी है, और रिस्पॉन्स से ये आया भी है, बट इट वाज नॉट अपडेटेड, ठीक है। तो मतलब नया रिसोर्सेज इससे क्रिएट नहीं होगा, चलिए ठीक है। अगर हम 3 करके देखते हैं इसको, ठीक है, 3 कर देते हैं, और अभी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए 3 में क्या था, वो वाइकिंग वाला था, वाइकिंग हेलमेट वेयर्स द मीट करके, है ना, इस तरह से। तो अभी जाके अगर चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो सब चीज सक्सेस वगैरह आ रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। लेट अस रिफ्रेश दिस एंड चेक, तो हाँ चेंज हो गया, मतलब एग्जिस्टिंग को ही चेंज करेगा, ठीक है। इट वोंट चेंज, नया को नहीं करेगा, है ना, ठीक है, नया को नहीं करेगा। तो नया के लिए पोस्ट ही इस्तेमाल होगा, है ना, ठीक है, यू कैन ऐड पोस्ट ओनली, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, एक रिमूव करके देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। लेट अस ट्राई टू रिमूव वन ऑफ देम। तो नंबर 2 को रिमूव करके देखते हैं, तो रिमूव करने के लिए हमको आईडी चाहिए होगा, ठीक है। लेट्स कम हियर, पुट 2 हियर, उसके बाद में एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग, तो हो गया होगा, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस ऑल्सो, जब सक्सेसफुल हो जाता है तो 200 हमारा ये रिस्पांस कोड आएगा, रिमेंबर है, ठीक है। तो रिस्पांस कोड विल बी दिस 200, नीचे लिख भी रहा है सक्सेस, ठीक है। एंड यस सर। देख, है ना, सिचुएशन के हिसाब से भी इसने कलर वलर भी दे दिया है, तो ये सब CSS है एक्चुअली, दिस आर ऑल CSS, है ना, ठीक है। यस तो सर। CSS को इंटेलिजेंटली यूज करने से काफी अच्छा से चीजें देखिए, है ना। तो हमारा देखिए नंबर 2 चला गया, नंबर 1 बचा हुआ है यहाँ पे, और नंबर 3 बचा हुआ है, देखिए, ठीक है, वी हैव 1 एंड वी हैव 3, है ना, ठीक है। ऐसे करके तो देखिए सारा का सारा राउट्स काम कर रहा है हमारा, है ना, ठीक है, ऑल द राउट्स आर वर्किंग। तो ये एक तरह का अच्छा प्रैक्टिस था, ठीक है, एंड इट वाज अ स्मॉल एक्सरसाइज एक्चुअली, ठीक है, स्मॉल एंड नाइस एक्सरसाइज एक्चुअली, ठीक है। और अब तो कोशिश किया जाना चाहिए हम लोग को भी कि मतलब देखिए OOP में इसी टाइप का प्रोग्राम के साथ में ट्रेन करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अच्छा है, अब ऐसा एग्जांपल काफी आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा लेवल में भी जब हम लोग ये कर रहे हैं, OOP का फर्स्ट फ्यू प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं, वहां पे भी इसी तरह का प्रोग्राम्स को हम लोग को ये करना चाहिए, लेना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो
नेसेसरीली कोई जरूरत नहीं, CRUD बोलने का जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। बट हो सके तो फाइल्स में भी CRUD दिखा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि फाइल में CRUD नहीं दिखाया जा सकता, वी कैन ऑलवेज, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रियलिटी से नजदीक भी है, और टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा बच्चा लोग को अच्छा लगेगा, जैसे पिज्जा अच्छा लगता है बच्चा लोग को, ठीक है ना। तो मे बी इट विल बी नाइस लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे सारा का सारा हमारा राउट्स काम कर गया है, ठीक है। तो वही टेस्टिंग कैसे करना है बता दिया, विच वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। और अब नॉलेज चेक का बारी आया यहाँ पे, तो लेट अस सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, है ना। तो व्हाट इजंट अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर बेस्ड एपीआई एंड मिनिमल एपीआई, है ना, ठीक है। तो all startup code happens in program.cs. Requests are primarily mapped to controllers and decorators, ठीक है, for controller based APIs, ठीक है। और उसके बाद है most binding, ठीक है, uses decorators to get body data, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि what isn't the difference, मतलब इसमें से क्या डिफरेंस नहीं है बिटवीन, ठीक है, ये what isn't the difference between controller based API and minimal API, है ना। तो ये डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, ये डिफरेंस नहीं मेरे ख्याल से ना, ठीक है, कि ऑल द स्टार्टअप, मतलब क्वेश्चन पढ़ने से मुझे ये लग रहा है कि क्या इनमें से क्या जो है इजंट अ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इजंट अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर दिस एंड दिस, तो ऑल स्टार्टअप कोड हैपेंस इन प्रोग्राम डॉट सी एस, है ना, ठीक है। तो ये, ठीक है, मेरे ख्याल से कॉमन होना चाहिए। एंड व्हाट इज द करेक्ट टू क्रिएट अ मिनिमल एपीआई करके, तो मिनिमल एपीआई का यही था, न्यू वेब करके हमने बनाया हुआ था, है ना, ठीक है। देन व्हाट इज द करेक्ट वे टू सेटअप अ राउट फॉर मिनिमल दिस, है ना, तो ये था मैप गेट। तो अब ये मुझे डाउट है, ये वाला थोड़ा सा फर्स्ट वाला है ना, ठीक है, कि इसका आंसर मैंने सही दिया है नहीं दिया है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है इनमें से कौन सा, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर बेस्ड एपीआई और मिनिमल एपीआई नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे ना, ठीक है। तो एज पर मी इट इज दिस बिकॉज ऑल द स्टार्टअप, ठीक है, थिंग्स हैपेंस इन प्रोग्राम डॉट सी एस, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टअप का मतलब कितना है क्या है, अब डिपेंड करता है ऑन दैट, ठीक है। बट मेरे हिसाब से तो यही है, ठीक है, यही होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी ये सब तो एक्सप्लेन ही नहीं किया गया था ना, डेकोरेटर वगैरह, ठीक है। नाउ डेकोरेटर इज पैटर्न इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, डेकोरेटर पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी कभी काम करना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने फसाड पे काम किया था, ठीक है, तो जो लारावेल में एक्सक्लूसिवली यूज होता है, ठीक है, तो अब फसाद में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो बट डेकोरेटर आई हैवंट यूज मच, ठीक है। तो एक बार डेकोरेटर पे भी काम करना चाहिए, डेकोरेटर वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, आई थिंक इट विल बी हेल्दी, अच्छा होगा। तो बिकॉज यहाँ पे इसका नाम लिया जा रहा है काफी बार, है ना, डेकोरेटर का। चलिए एक बार चेक करते हैं आंसर को कि कितना सही है कितना गलत, ये दो तो श्योर है, ठीक है, ये दोनों ठीक है, ठीक है, ओनली द फर्स्ट वन आई एम नॉट श्योर, है ना। तो हाँ बोल तो रहा है, ठीक है, यू अर्न पूरा का पूरा मिल गया, देखिए ना, ठीक है। चलिए तो अभी तो इसमें लॉगिन नहीं करूंगा मैं, कंटिन्यू विदाउट सेविंग प्रोग्रेस, क्योंकि इस आईडी से मेरा कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो कंटिन्यू विदाउट सेविंग प्रोग्रेस करके, ठीक है। तो ऑल द थ्री वेर करेक्ट, है ना। तो चलिए एक समरी दिया हुआ है यहाँ पे कि इन दिस मॉड्यूल यू लर्न हाउ टू क्रिएट एन एपीआई यूजिंग द मिनिमल एपीआई टेम्पलेट फॉर डॉट नेट 6, ठीक है, हम लोग ने 7 में ट्राई किया। नाउ मिनिमल एपीआई enables you to create an API with only a few lines of code, ठीक है। बहुत सही था, बहुत अच्छा लगा, एंड आई हैव फ्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो शायद इस तरह से बन सकता है, काम कर सकता है, आई थिंक, है ना, ठीक है। ओनली प्रॉब्लम इज होस्टिंग, ठीक है, उसको होस्ट मतलब मतलब एक डॉट नेट वाला को नॉर्मल साइट में कैसे, नॉर्मल जगह में कैसे होस्ट किया जाएगा, ठीक है, वो देखना होगा। एंड इट हैज ऑल द मेजर फीचर्स दैट यू आर, ठीक है, यूज टू लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, टॉकिंग टू डेटाबेसेस एंड राउट मैनेजमेंट, है ना, ठीक है। एंड अ मिनिमल एपीआई डिफर्स फ्रॉम अ कंट्रोलर बेस्ड एपीआई because you explicitly specify the routes you need instead of relying on the convention based approach, है, ठीक है। तो देखिए उसको convention based approach बोला जाता है, ठीक है। और अभी हमने यूज किया वो था हम लोगों ने खुद से, ठीक है, एक्सप्लिसिटली एक एक राउट को स्पेसिफाई किया था, समथिंग लाइक वी डू इन लारावेल, ठीक है, लारावेल में हम लोग एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करते हैं, बट यहाँ पे कन्वेंशन बेस्ड भी है, तो विच इज, तो देखिए बहुत जगह लारावेल तारीफ करता है ना, ठीक है, कि ऐसा है, नो डाउट, ठीक है। लारावेल इज मच मोर सिंपलर देन आई थिंक डॉट नेट, बट डॉट नेट अगर कॉम्प्लेक्स है तो पावरफुल भी है, आई थिंक, है ना, ठीक है, आई थिंक वो पावरफुल भी है, अगर उसका मतलब तो ये रियल कैपेसिटी पे अगर हम आ जाए, ठीक है, तो आई थिंक वी कैन डू लॉट मोर देन व्हाट वी कैन डू इन लारावेल वगैरह है, ठीक है। खैर और इसका सपोर्ट भी अच्छा होगा, ठीक है, इकोसिस्टम भी शायद ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। दैट इज वाई मोस्ट बिग कंपनीज दे प्रेफर, ठीक है, आइदर जावा और डॉट नेट, है ना। ओके, अप्रोच लाइक when take you with a controller based API. Now there are many benefits of this approach. Easier to get started, ठीक है, with only 4 lines of code, ठीक है, you can have an API up and running quickly, very fine. Progressive enhancement मतलब धीरे धीरे आप इसको enhance कर सकते हैं, add features when you need them, है ना, ठीक है, until then your program code stays small.
Now .NET 6 latest features use all the latest features of .NET 6 like top level statement and records and all those things. ठीक है, तो ये records तो आ ही गया था, ठीक है, हमने यूज किया इसको. Now what is top level statement, this I don't know really, ठीक है, क्या चीज है. और ये सब सब ये 14 15 ये सब में ऐड किया जा रहा है सब, है ना, तो मैंने देखा हुआ था. तो देखिए, टॉप लेवल स्टेटमेंट डू एनेबल क्विक एक्सपेरिमेंटेशन एंड बिगिनर ट्यूटोरियल्स, ठीक है. दे ऑल्सो प्रोवाइड स्मूथ पाथ फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल टू फुल प्रोग्राम्स करके. अच्छा, बाद में और देखेंगे. मतलब ये हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, आई थिंक वो जो मेन में भी जो काम किया गया है ना, जहाँ पे मेन वेन हाइड कर दिया गया, ओनली आप मतलब उसका बॉडी का लाइंस आप लिखते हैं, तो मे बी दैट इज ऑल्सो, ठीक है, मे बी दैट इज ऑल्सो दिस, है ना, ठीक है. देखिए, गूगल ने कुछ किया है यहाँ पे ना, ठीक है, कुछ पेड़ पौधा लगाया है यहाँ पे. चलिए, एनीवेज. Okay, now as a part of this module, you learn to how to add Swagger. ठीक है. You also added routes to create, read, update and delete a resource. Yes, ठीक है, एकदम सही. और उसके बाद में learn more with the .NET beginner video. अच्छा, YouTube में लेके चला गया. ये सब देखने वाला वीडियो कभी कभी देखा जाएगा. मतलब 101 क्या है पता नहीं, 101, ठीक है. तो आई थिंक 101 वीडियोज है शायद. तो ये सभी देखिएगा, ठीक है. तो इसमें यस सर। मतलब वो देखिए, प्रोग्रामिंग का बेसिक्स का बहुत सारा दिया हुआ है ना, ठीक है, लेकिन ज्यादा बड़ा वीडियोस नहीं, सब ओवरव्यू टाइप से और कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है. दे डिस्कस, मैंने देखा हुआ है शायद ये लोग ज्यादा डिस्कस करता है इसमें ना, ठीक है. तो बट बुरा नहीं है, ये लोग के वर्ड्स मतलब ये लोग को मुंह से सुनेगा तो और अच्छा रहता है, ठीक है. इट्स नाइस एक्चुअली, है ना. तो चलिए, तो ये तो हुआ, ये ट्यूटोरियल खत्म एंड लॉट्स ऑफ सजेशंस आर गिवन. इसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है. चलिए, मोंगोडीबी तो मेरा चल गया है, काम कर रहा है अभी, है ना, ठीक है. तो आई शेयर यू द लिंक यस सर। कहाँ से मेरा हुआ है वो, ठीक है. वो ऑफिशियल से ही यस हो सर। गया, ठीक है. ऑफिशियल वाला में ही मतलब जाके मैंने देखा तो उसमें वो लोग ने सही कर दिया है अभी, मतलब वो आराम से लिनक्स में काम करता है, ठीक है. तो कुछ अलग से पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं, एक पैकेज तो बताया, तो वो ऑफिशियली बता दिया कि वो पैकेज करना ही पड़ेगा तब जाके होगा, तो कोई ज्यादा झमेला नहीं हुआ, वो 2 लाइन लिखना पड़ा, हो गया था, ठीक है. ऐसे मैं ट्राई करके देखता हूँ, मोंगो एस एच. कमांड से है सर? हाँ, कमांड सही हुआ. क्या था, मोंगो एस एच ही होता था ना, MONGO, सॉरी, मोनोगो कर दिया मैंने. ये देखिए काम कर रहा है ना, ठीक है. तो बाकी बहुत ज्यादा तो मैं यूज टू नहीं हूँ उससे, तो कमांड्स वगैरह मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, ठीक है. आई हैव टू गो थ्रू देम, ठीक है. तो बट मैं ये दिखा देता हूँ, MONGO mongodb.com. और इसका अभी भी वो एटलास मुझे उतना समझ में नहीं आया है, ठीक है. जो एटलास एटलास बात करता है लोग, मतलब क्लाउड का काफी बातचीत करता है लोग अभी, ठीक है. तो इफ यू गो टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में ये जो कम्युनिटी है, अब तो बेच रहा है लोग भी, देखिए प्राइसिंग वगैरह है, ठीक है ना. तो हमको तो कम्युनिटी से मतलब है, ठीक है. तो आप कम्युनिटी सर्वर में चले जाइए, ठीक है. देन यहाँ पे जाइएगा डाउनलोड में, तो वो लिनक्स का दिया हुआ होगा, ये तो ब्रीव वगैरह से दिया है, अमेजोन लिनक्स टू. इसमें था या कहाँ से था, या अच्छा लिख ही लेते गूगल पे ही, ठीक है. तो INSTL इंस्टॉल MongoDB Ubuntu 2204, तो ऑफिशियल वाला में यही वाला था शायद ये. ये तो फोरम है, ये फोरम है, फोरम नहीं, एक मिनट, हाँ. ये रुकिए, इस वाले पे नहीं होगा तो मेरा दूसरा वाले पे होगा. सर्च होता है ना, जियो क्लाउड साइन इन, वेलकम टू. ये था शायद.